और वोटिंग जारी है। 75% से ज्यादा वोटिंग बुधनी में हुई है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बुधनी की जनता इस उपचुनाव को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित थी और उनका उत्साह देखिए अभी भी नजर आ रहा है। अभी भी पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। रायपुर दक्षिण से जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी, क्योंकि रायपुर दक्षिण में भी मुकाबला काफी कड़ा था, तो वहां पर इतनी अच्छी हम कह सकते हैं कि वोटिंग नहीं हुई, परसेंटेज काफी कम है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने पिंक बूथ का जायजा लिया, देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर उपचुनाव हुए हैं, विजयपुर और बुधनी, लेकिन बुधनी उतना संवेदनशील नहीं रहा जितना विजयपुर में चर्चाएं होती रही। मेरे साथ इस वक्त सीहोर के डीएम मौजूद हैं और किस तरह रहा सर, कैसा देख रहे हैं पूरा चुनाव को, कितना प्रतिशत देखे? देखिए, चुनाव में जो है मतदाताओं का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि जितना वोटिंग परसेंटेज लगभग विधानसभा लोक चुनाव में रहा था उसके बराबर मेंटेन हो रहा है। अभी यदि मैं 5 बजे की बात करूं तो 75% के आसपास लोगों ने जो वोट डाल दिए हैं और अभी हमारे पास 1 घंटा और शेष है। तो मुझे लगता है कि हम लोग 80% से ऊपर जो है मतदान परसेंट अचीव करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा उपचुनाव के सबसे वोटिंग परसेंटेज है। लगभग सभी मतदान केंद्रों पर ओवरऑल शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई छिटपुट 1-2 घटनाओं को छोड़कर बाकी सभी जो है चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चल रही है। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान रुकने को लेकर, बलवे को लेकर या हिंसा को लेकर कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस पूरे मतदान को कराने के लिए पूरी विधानसभा को हम लोगों ने 49 सेक्टर्स में बांटा था। 49 सेक्टर्स में सेक्टर मजिस्ट्रेट है, सेक्टर पुलिस मोबाइल है, वो सब लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं। जिले के जितने भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं उनको भी हमने यहाँ पर ड्यूटी लगा दी थी ताकि जो है चुनाव प्रॉपरली हो। पूरे मतदान की प्रक्रिया में हम लोगों ने लगभग 140 लोकेशन को क्रिटिकल या वल्नरेबल या संवेदनशील या अति संवेदनशील की कैटेगरी माना था। उन सभी लोकेशंस में हम लोगों ने अर्धसैनिक बल, जो स्टेट का एसएफ रहता है वो, होमगार्ड, एसपीओज की नियुक्ति करी थी, वेबकास्टिंग, कैमरा, सीसीटीवी, वो सारी चीज़ें भी लगाई थी। तो ओवरऑल जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 1 घंटा और शेष है। जो बचे हुए मतदाता है, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि 1 घंटा है, मतदान केंद्र आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल जो है भीड़ नहीं है, तो सभी लोग आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें। सभी को धन्यवाद। तो सर, सायगंज से कुछ खबरें आई थी, कुछ तोड़फोड़ इस तरह की, तो क्या वहाँ भी सामान्य है? सागंज में 2 खबरें आई थी। एक खबर आई थी कि वहाँ पर एक कार्यकर्ताओं की गाड़ी पे कुछ पत्थर गिर गए थे। हालांकि हमने कहा है कि जो एग्रीड पार्टी है वहाँ थाने में आवेदन दे दे और कोई वीडियो प्रमाण हो तो दे दे ताकि उसकी जांच भी करा ले। उन्होंने अभी तक आवेदन दिया नहीं है। जैसे ही आवेदन मिल जाएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये माने कि पूरी बुधनी विधानसभा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से निपटने जा रही? हाँ, बुधनी उपचुनाव के लिए लोग जमकर वोट डाल रहे हैं। बंसल न्यूज ने इलाके के पिपलिया गांव में पहुंचकर हालचाल जाना। यहां मतदाताओं का रिएक्शन मिला जुला रहा। गांव में बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और यहां का जायजा लिया हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने। बुधनी विधानसभा के छोटे छोटे गाँव में भी हम लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मतदान करने पहुंच रहे हैं। यहाँ मतदान कर दिया आपने? जी। क्या सोचकर मतदान किया है? अब पता नहीं हो तो कर दिया। क्या सोचकर मतदान किया आपने? सर अब हमने तो आप कर दिया, जो सोचा है वो सबने। क्या दिखाई देता, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? सर अभी तो मालूम नहीं। मालूम नहीं, वोट तो डाला ही होगा आपने। वोट तो डाल दिया। वोट डाल दिया, जी। बताएंगे नहीं? जी। आपने वोट किया? हाँ, किसको? अब जी बाद में बताएंगे, अभी तो बाद में बताइए। चलिए, मतदाता है और मतदाता यहाँ पहुँचता है तो बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पहुँचते हैं और ये देखिए तमाम सारे लोग हैं तो मतदान करने यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये विधानसभा बुधनी का एक पिपलिया गांव है, थोड़ा सा दूर पड़ता है सायगंज के बाद। स्कूल है और यहाँ लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि संख्या उतनी तेज दिखाई नहीं दे रही है जितना होना चाहिए, लेकिन अभी भी भीतर की तरफ आप देखेंगे तो कतार लगी हुई है। कुछ लोग लाइन में यहाँ खड़े हैं। वोट का जो सबसे बड़ा अधिकार जनता को मिलता है वो यहाँ वोट कर रहे हैं और सीधी लाइन भी देख सकते हैं। और क्या कहेंगे, वोट क्या सोच कर किया आप? सब विकास को देखकर वोट किया है। जो 20 साल से विकास हुआ है यहाँ पर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उसको देखकर वोट किया हमने, उसी का आधार पर वोट किया है। प्रत्याशी परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं सर, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 20 साल में इतना विकास हुआ, क्या फर्क पड़ेगा सर अब उससे? और प्रत्याशी भी ये कोई नए थोड़ी, बहुत पुराने प्रत्याशी हैं। रमाकांत भार्गव भी मतलब बहुत लोकल के नेता है हमारे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन विकास तो इनने किया ना सर, वो भी तो रहे। तो पहले शिक्षा मंत्री ने क्या किया? कुछ नहीं किया। विकास इनने किया हुआ। मतदान जब करता है व्यक्ति तो सबसे बड़ा अधिकार अपना इस्तेमाल करता है।
हम तो यही कहते हैं कि अभी भी वक्त है, बहुत समय बीत चुका है और यदि वोट नहीं डाला है तो घर से निकलिए, सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पिपलिया गांव, बुधनी विधानसभा।